लालू जी ने गलती क्या किया जो लोगों को चुभ रहा है? दलितों को आवाज दिया, पिछड़ों को आवाज दिया। तो ये क्या पिछड़ों और दलितों को आवाज देना, खटिया पे बैठना, समानता का अधिकार देना, क्या यह गुनाह है? अगर ये गुनाह है तो उनका पुत्र तेजस्वी यादव ये गुनाह करने के लिए बार बार तैयार है। जगन्नाथ मिश्रा की भी सरकार थी, उनके सरकार से घोटाला चलते आया, उनका नाम लाइए और उनके बेटे को आप मिनिस्टर बना करके रखे हुए हैं। अगर आप में नैतिकता है तो अभी इस्तीफा ले लेना चाहिए। ये भाजपा का एक षड्यंत्र है, इसको मत बताओ। ये चीज मैंने कहने का मतलब है कि मुद्दे से भटकाना, ताकि उचित क्वेश्चन आप उनसे ना पूछ सको, विकास की बात ना कर सको, नौकरी की बात ना कर सको, रोजगार की बात ना कर सको, शिक्षा की बात ना कर सको, स्वास्थ्य की बात ना कर सको। मैं आज भी कहूंगा बैकवर्ड और दलित समाज के लोगों से कि जो आपके लिए लालू प्रसाद यादव ने 1990 के दशक में किया, आपको वक्त है 2025 में कर्ज चुकाने का। आप लोग उसका कर्ज चुकाओ और एक बार तेजस्वी की सरकार बनाओ और पुनः दलित और बैकवर्ड की सरकार लाओ, और तभी सभी दलितों का और बैकवर्ड समाज का भला हो सकता है। लालू यादव के गए हुए करीब 20 साल हो गया, फिर भी विरोधी दल के नेता उनको विरोध करते हैं। आखिर कारण क्या है? 20 साल पहले लालू यादव ने क्या बुराई कर दिए हैं कि विरोधी दल के नेता उनको विरोध करते हैं? इसी मसले पर बातचीत करने के लिए राजद के सिपाही हमारे साथ विनोद यादव जी हैं। सर, ये बताया जाए लालू यादव ने 20 साल पहले बिहार में क्या कर दिए कि आज भी उनको विरोधी दल के नेता विरोध करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप ये क्वेश्चन और मुद्दा उठाए। देखिए, लालू जी ने गलती क्या किया जो लोगों को चुभ रहा है? दलितों को आवाज़ दिया, पिछड़ों को आवाज़ दिया। तो ये क्या पिछड़ों और दलितों को आवाज़ देना, खटिया पे बैठना, समानता का अधिकार देना, क्या यह गुनाह है? अगर ये गुनाह है तो उनका पुत्र तेजस्वी यादव ये गुनाह करने के लिए बार बार तैयार है। और ऐसे सामंती लोग जो चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम सत्ता में रहें, हम सत्ता की मलाई चखें और गरीब तबके के लोग, पिछड़े हुए लोग नहीं आए, तो यह लालू जी का जो दिया हुआ नीति और सिद्धांत है उनके पुत्र बहुत बखूबी जो है निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे। और अगर ये चुभता है तो उनको चुभते रहे। बीजेपी की तरफ से गाना छूटा है, गाना में लालू यादव कहलन चारा घोटाला, तेजस्वी यादव कहलन जमीन घोटाला। हम ये पूछना चाहते हैं, जो बीजेपी ने दिया, गाना बनाया और सब कुछ किया, हम उनसे ये भी पूछना चाहते हैं कि जिस समय माननीय मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी थे तो उस समय पशुपालन मंत्री कौन थे? आपके जगदीश शर्मा थे। तो जगदीश शर्मा को भी जरा नाम लाइए। ये सामंतवादी है, इनका नाम नहीं लाइएगा। जगन्नाथ मिश्रा की भी सरकार थी, उनके सरकार से घोटाला चलते आया, उनका नाम लाइए। और उनके बेटे को आप मिनिस्टर बना करके रखे हुए हैं। अगर आप में नैतिकता है तो अभी इस्तीफा ले लेना चाहिए। आप एक तरफ जो है राष्ट्रपति के पास जाकर के अनुमोदन लेते हैं कि लालू जी पे मुकदमा चलाया जाए। सर, तो ये क्यों नहीं दिखाने का काम कर रहे हैं कि जगन्नाथ मिश्रा ने ये काम किया, जगदीश शर्मा ने ये काम किया, सिर्फ लालू यादव ने काम किया? क्योंकि लालू यादव ने दलितों को, पिछड़ों को आगे बढ़ाने का काम किया। यही उस व्यक्ति का गुनाह है। नहीं तो अगर आप गुनाह नहीं समझते हैं तो मैं आज भी कहूँगा बैकवर्ड और दलित समाज के लोगों से कि जो आपके लिए लालू प्रसाद यादव ने 1990 के दशक में किया, आपको वक्त है 2025 में कर्ज चुकाने का। आप लोग उसका कर्ज चुकाओ और एक बार तेजस्वी की सरकार बनाओ और पुनः दलित और बैकवर्ड की सरकार लाओ, और तभी सभी दलितों का और बैकवर्ड समाज का भला हो सकता है। आरजेडी की तरफ से आखिर तेजस्वी यादव का ही सीएम फेस का चेहरा क्यों मानते हैं आप लोग? और लोग भी अंदर पार्टी में पढ़े लिखे हैं, उन लोग आप लोग क्यों नहीं बना सकते हैं? देखिए, ये कोई सीएम फेस हम आप तय नहीं करते। एक पार्टी है, पार्टी एक संगठन होता है। संगठन में जो है संसदीय बोर्ड होता है। ये बोर्ड तय करता है कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। और ये एक फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आरजेडी नहीं तय कर रही है, ये महागठबंधन तय कर रहा है। महागठबंधन में एक पार्टी नहीं है। इस देश में सबसे पुरानी पार्टी अगर है तो कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी अगर तेजस्वी प्रसाद यादव को सीएम फेस मान रहा है, सबसे पुरानी पार्टी, तो फिर हम तो एक बैकवर्ड घर से हैं, दलित घर से हैं। हमारा उस लेवल का अगर सोच नहीं है तब हम तो, जब सारे लोग मान रहे हैं तो हमें मानने में क्या दिक्कत है? ये भाजपा का एक षड्यंत्र है, इसको मत बताओ। ये चीज़ मैंने कहने का मतलब है कि मुद्दे से भटकाना, ताकि उचित क्वेश्चन आप उनसे ना पूछ सको, विकास की बात ना कर सको, नौकरी की बात ना कर सको, रोजगार की बात ना कर सको, शिक्षा की बात ना कर सको, स्वास्थ्य की बात ना कर सको। भारत के एक सूफिया कुरैशी कर्नल थी, वो कर्नल पर अभद्र शब्द के टिप्पणी किया गया है, बीजेपी के मंत्री विजय शाह ने की। देखिए, ये सिंदूर तो एक बहाना था। हमको तो साफ कहना है कि ये जो सिंदूर आपका अटैक हुआ, ये हमारे
देश के तमाम सैनिकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। देश के रक्षा विभाग को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया, ये हमारा विंग है। हमारे देश की सुरक्षा में लगे हुए सेना के जवान हैं जो शहीद हो रहे हैं, शहीद हुए और इस भारत माता की लाज रखे। मैं तमाम उन सभी सेना में कार्यरत अधिकारी से लेकर के सैनिक बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने माँ के दूध का फर्ज जो है अदा किया है और माँ भारत की अस्मिता को लूटने से बचाया और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। सम्राट चौधरी का बयान आता है कि इस बार आप लोग का 20 सीट आप नहीं पा पाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किस विधानसभा सीट से लड़ेंगे, पहले ये तो बताएं। अभी भी तो एमएलसी हैं, हाड़ में हरदी राष्ट्रीय जनता दल ने लगाया। पहले ये बताएं कि वो किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद ये तय करें कि महागठबंधन को कितनी सीट आएगी। कितना सीट पर आप लोग विजय हासिल कर पाइएगा? मैं तो बता रहा हूँ, सरकार हम लोग की बनेगी। हम लोग जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। वक्त आएगा, आपको सीट पता चल जाएगा कि महागठबंधन कितनी सीटें आ रही है। थोड़ा सा वक्त का इंतजार कीजिए, हर चीज़ में हड़बड़ाहट नहीं होना चाहिए। चलिए बहुत सर, आज कावरगढ़ के पास आए हैं, आज के कार्यक्रम क्या था सर? देखिए, हमारे यहाँ पर बावन सूबा जो आपका गढ़ है, यहाँ से हमारे दलित बैकवर्ड समाज के लोग यहाँ पर आते हैं और अभी पुलिस विभाग में बहाली आई हुई है। तो कुछ मित्रों ने हमसे कहा कि भाई यहाँ पर ऊंची कूदने के लिए जो है थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, जो आप एक गद्दे मुहैया करा दो। हमने कहा भाई सब दलित और बैकवर्ड समाज के लोग हैं, बिल्कुल मैं उस चीज़ में अगर मैं सक्षम हूँ मैंने कराया। और मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बावन सूबा गढ़ पर पुलिस विभाग की भी तैयारी चल रही है और इसमें जिस तरह का यथासंभव अगर हमसे मदद मांगेंगे लोग, तो जो हमसे पूर्ण होने लायक रहेगा मैं स्वतः पूर्ण करने का पूर्णतः प्रयास करूँगा। क्या लगता है इस बार चुनाव में सर? महागठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, ये तय है। आप ये देख लीजिए कि सारे एनडीए गठबंधन में छलमलाहट दिख रहा है और जो लोग टीका टिप्पणी करना तो उन लोगों का शुरू से आदत रहा, अब तो कुछ उन लोगों के पास रहा नहीं। तेजस्वी यादव, हम तो यही बात कहना चाह रहे हैं कि अभी भी जो बहाली हो रही है वो तेजस्वी जी जो आए थे, 17 महीने की सरकार थी, तो जो पद जो सृजित उस समय था, जिस पर जो है वैकेंसी निकाली गई थी, वही बहाली अभी चल रहा है। माँ बहन योजना के बारे में जिक्र हो रहा है, क्या लगता है सर इसमें? देखिए, माँ बहन योजना आज हमारी भी मैं आपको कहना चाहूँगा, इस देश में अगर माँ बहन योजना अगर सबसे पहले सम्मान योजना अगर लागू किया तो महागठबंधन की सरकार ने लागू किया और झारखंड में लागू हुआ। और मैं बताना चाहता हूँ कि झारखंड में महागठबंधन की सरकार में राष्ट्रीय जनता दल जो है पार्टनर के रूप में अपना जो है फर्ज अदा कर रही है। वहाँ पर हमारे संजय यादव जी मिनिस्टर भी हैं। तो ये सबसे पहला अगर हक देने वाला है तो महागठबंधन की सरकार और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार है। तो यह आपको मैं बताना चाहता हूं कि माँ बहन योजना जो मिलना है 2500 रुपये, सम्मान योजना वो आपको मिलेगी। वृद्धा पेंशन योजना जो मिलना है 400 से लेकर के 1500 वो भी मिलेगा। और गैस सिलेंडर जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा 2014 में अगर आप देखिएगा तो सबसे ज़्यादा अगर विरोध हुआ था तो हर घर में जलने वाले गैस सिलेंडर के लिए हुआ था कि गैस सिलेंडर का दाम बहुत बढ़ा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज क्या गैस का दाम है? उसीलिए हमारे सरकार ने पहला में अपना मैनिफेस्टो पहले ही रखा हुआ है कि मैं गैस सिलेंडर 500 रुपये में दूंगा, क्योंकि हर घर का चूल्हा जो है गैस से ही जलता है। बिजली का भी जिक्र हो रहा है। बिजली तो सर, बिजली तो चूंकि देखिए हमारे जो नेता हैं ये आवाम की आवाज़ को समझते हैं। गरीबी किस लेवल पे है, मैक्सिमम आप बिहार में देख लीजिए तो लोग जो है वो खेती पर आधारित है। तो खेती पर आधारित है, इस कारण से जो है उन्होंने कहा कि जो है किसानों के लिए बिजली मुफ्त, किसानों के लिए बिजली मुफ्त। ये 200 यूनिट जो आपको मिल रहा है ये घर के लिए मिल रहा है। ये 200 यूनिट आप अपने घर में बिजली और पंखा जलाओ, उसका 200 यूनिट फ्री मिलेगा। अपना परिचय दीजिएगा। मैं विनोद यादव, प्रधान महासचिव युवा राजद गया। धन्यवाद।